हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। उसमें कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई थी हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स। आज हम उसमें नेक्स्ट पैसिव वॉइस अदर टेंस की उसको सोल्व करेंगे। देखते हैं हम आगे। पैसिव वॉइस था हमारा पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। उसमें सेकंड फॉर्मूला था अदर टेंस। अदर टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। अदर टेंस मतलब कंटिन्यूस के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ के जितने भी टेंस आ रहे हैं उन सभी की हमें पैसिव वॉइस बनानी है केवल एक रूल से। ये रूल इसका है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है वही पहले वाला, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है हमें। हेल्पिंग वर्ब पिछले हमने पढ़ा था कंटिन्यूस टेंस में, उसमें थी हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन आया है, यानी कि एक्टिव वॉइस आई है। अब हमें अदर टेंस जो कंटिन्यूस के अलावा है उसमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेक्स्ट टेंस की आ जाएगी, यानी कि अगले टेंस की। अगले टेंस यानी कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है हमारा क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में, तो हमें उससे अगला प्रेजेंट सिंपल से अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो भी टेंस आता है उससे नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, उसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी में आएगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। फिर लगाएंगे बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखा था, थोड़ा सा चेंज है बस यहाँ देखना है हमें। सेम वही है, पहले वाला ही फॉर्मूला है कंटिन्यूस टेंस का। अब अदर में ये है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगले टेंस की हमें क्या लगानी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अगले टेंस की, और कंटिन्यूस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। सेम फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है हमें। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट, ही ईट्स एन एप्पल डेली। ही ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोजाना एक सेब खाता है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पता कैसे चला, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लस उसके साथ एस लगा हुआ है। क्यों आया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक वचन है। सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब में एस तथा ईएस जुड़ता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। दो ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस ऐसे हैं जिसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आती है। और अदर जितने भी टेंस है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अलावा, उसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब आती है सिंपल सेंटेंस में। तो हमारा एग्जांपल है ही ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोजाना एक सेब खाता है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जो नीचे सेंटेंस आएगा उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि कंटिन्यूस तो नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम
फॉर्मूला है हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट, या मेन वर्ब के जस्ट बाद में पता नहीं चल रहा है तो हम मेन वर्ब से पूछेंगे ईट्स। ईट माने खाना, खाता है, क्या खाता है, एन एप्पल, एक सेब खा रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, पहला लेटर आएगा हमेशा बड़ा आएगा, कभी भी देख लेना हमेशा बड़ा आएगा, और नाम कहीं भी आ जाए उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा आता है, और आई आई आता है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर आता है। एन एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है अगले टेंस की। अब हमारा टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल से अगला कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पहले भी बताया था, जिसके लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कोई सा भी आ जाए, जैसे इज है, वाज है, हैज है, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसका यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। अगला है एम, आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट हमने देखा इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें इज का यूज करेंगे। ये आ गया, ठीक है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी है, प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने कर लिया है। अगला है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन, सेकेंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है। उसके बाद में देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद बाय है, बाय हो गया है। फिर है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का किस में चेंज करेंगे, पहले बताया था, ही का किस में करेंगे, हिम में, ये हिम हो जाएगा। इसके बाद में हमारा एक्स्ट्रा बचा है, एक्स्ट्रा में क्या बचा है, डेली, और डेली हम लिख देंगे, तो हो जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय हिम डेली, या ऐसे भी हो सकता है एन एप्पल इज ईटन डेली बाय हिम, यानी कि एक्स्ट्रा को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में भी डाल सकते हैं, बाय के पहले भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अदर टेंस की पैसिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है वो ये फॉर्मूला में यूज करना है। पहले वाला जो फॉर्मूला था कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस टेंस में बस थोड़ा सा ये चेंज है, बस इसमें ध्यान रखना आप, कंटिन्यूस में अगले टेंस की उसी टेंस की आती है, और अदर में अगले टेंस की आती है। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं हम, एक और एग्जांपल, यू हैव स्टोलन माई पेन। यू हैव स्टोलन माई पेन, तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। आइडेंटिफाई किया हमने, हैव, हेज हैव, हेज हैव आता है कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस पता चलता ही हमें पता चल जाएगा, हमें याद रखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है। तो हमें यूज कौन सा करना है फॉर्मूला, अदर टेंस का, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही नहीं है, कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस का करना है, नहीं तो अदर का। तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में है माई पेन, मेरा पेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर, माई पेन। उसके बाद में लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट से अगला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन वही देखो लास्ट में इसके एस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और दूसरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो माई पेन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है माई पेन, मेरा पेन एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे इसमें हैज बीन, नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, अब वो नहीं है। यू के अकॉर्डिंग तो हमारा हैव आया था, लेकिन हमारा जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा माई पेन को, तो वो है, हमें पता चला कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें हैज बीन का यूज किया है। फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सबसे अच्छा काम ये होता है कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस यानी कि क्वेश्चन परफेक्ट टेंस में आता है, तो हमें सीधे ही उसमें क्या मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई मिलती है। तो उससे हमारी बहुत हेल्प होती है कि बहुत से बच्चों को क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं होती है, तो हम अधिकतर क्या करते हैं, ईडी जोड़ देते हैं उसमें। सेकंड में भी ईडी जोड़ दिया, थर्ड में भी ईडी जोड़ दी, दोनों में जोड़ देते हैं। तो कभी कभी ठीक भी हो जाता है, 50% चांस रहता है ठीक होने का। लेकिन क्या है, अगर हमारा परफेक्ट टेंस में आ रहा है, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा मिलेगी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें आराम से हम इसमें देख के आराम से लिख देंगे स्टोलन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है। फिर बाय, फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू को किस में चेंज करेंगे, यू का यू ही रहेगा, यू हो जाएगा। ये हो गया है। यू हैव स्टोलन माई पेन, एक्टिव वॉइस। इसका आंसर है पैसिव वॉइस में, माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय यू। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो चुका है इसका। अगर मान लो नेगेटिव में हमारा सेंटेंस आता है, कोई नेगेटिव में सेंटेंस आया है, पहले भी हमने पढ़ा था नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज है बस, नेगेटिव हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, तो हम भी आंसर में पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक सेंटेंस देख लेते हैं हम उसका। जैसे नेगेटिव का हम एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल आई शैल नॉट ब्रिंग अ न्यू कार। आई शेल नॉट ब्रिंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार नहीं लाऊंगा। या ब्रिंग की जगह हम परचेज भी कर सकते हैं। ब्रिंग मानी लाना, परचेज मानी खरीदना, या बाई भी कर सकते हैं इसमें। आई शेल नॉट बाई अ न्यू कार। ठीक है, तो देखा हमने टेंस कौन सा है, टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसे हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। इससे पता चलता है हमें ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। शेल और विल का यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती वो दो ही टेंस है, मैंने बताया था पहले आपको कि ये प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। फिर तो हमें कैसे पता करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट सिंपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें एस ई एस लगा हुआ आएगा तो प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आता है तो और इजी होता है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। सिंपल यानी कि कंटिन्यूस का हमें यूज करना ही नहीं है, अदर टेंस की पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इसमें। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव, पहले हमने सिंपल वाला किया था, अब है नेगेटिव। थोड़ा सा चेंज है बस, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगा देंगे, सीधी सी बात है इसमें। अब जैसे आंसर है इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखा हमने, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर, अ न्यू कार। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। अगला टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये है फ्यूचर सिंपल, और इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा,
हाँ, तो देखिए इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस था, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि शेल बी विल बी, शेल बी विल बी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ए न्यू कार, ए न्यू कार, एक नई कार। ठीक है, इसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। ओके, और लगाएंगे बी। आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल आता है। आई और वी के साथ विल भी आता है, कब आता है? जब कोई चीज निश्चित हो, कोई निश्चित वादा किया जाता है, निश्चित काम करने के लिए कहा जाता है, तो विल का यूज करते हैं। वो तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसलिए पैसिव वॉइस के लिए बता रहा हूं मैं आपसे कि अगर आई और वी आएगा तो हम शेल का, और बाकी अदर सेकेंड एंड थर्ड सब्जेक्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और एन अदर्स। तो देखिए अ न्यू कार सब्जेक्ट है, इसके साथ विल का यूज करेंगे। इसके बाद में हमें नेक्स्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना था? शेल बी और विल, शेल बी और विल बी का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर सिंपल से अगला क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसलिए हम इसमें शेल और विल बी का यूज करेंगे। अगर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव आता है, तो नोट हमेशा दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा नोट, यानी कि विल नॉट और बी दोनों के बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है सभी। तो हमने नेगेटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव बना दिया है, सूत्र में भी नेगेटिव बना दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया है, इसमें भी नोट लगा दिया है, थोड़ा सा बस ये चेंज है, इसको ध्यान रखना है। फॉर्मूला ओनली एक ही याद रखना है, फॉर्मूला केवल एक ही याद रखना है, उससे हम बनाएंगे। जैसे मैथ्स के अंदर हम बहुत सारे जो रूल्स होते हैं उसको हम एक रूल्स याद करके उससे अदर रूल्स बना लेते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी ऐसा होगा। अगर आपने एक नियम, एक रूल याद रख लिया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप दूसरे नियम बना सकते हैं, और उसका हमें ध्यान रखना है। आगे है नॉट बी लगा दिया हमने। हमेशा दो फॉर्म आती है ना, जैसे शेल है, विल विल बी, शेल बी, इन दोनों के बीच में आता है नोट हमेशा, ये ध्यान रखना आपको। नोट हो गया है, बी भी लगा दिया हमने, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव भी हो गया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव था, इसलिए हमने नेगेटिव बना दिया है इसको। इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी? बाय, और बाय माने खरीदना, खरीदने की थर्ड फॉर्म बॉट, बी ए यू जी एस टी। सॉरी, बी ओ, बी बी ओ यू जी एस टी, बोट मानी खरीदा या खरीद चुका। थर्ड फॉर्म आ गई, बाई की थर्ड फॉर्म है बोट। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया हमारा, लास्ट में फिर बाय, बाय हम लगा देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, बाय मी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आई शेल नॉट बाई ए न्यू कार, पता किया टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल है, यूज किया सूत्र प्रेजेंट, ये अदर टेंस की पैसिव वॉइस का यूज करने के बाद हमें पता चला ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने नेगेटिव का भी यूज किया, और उससे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अ न्यू कार विल नॉट बी बॉट बाय मी, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। एक और है इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले भी बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कर सकते हैं हम। जैसे
जैसे चौथा एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो उसको कैसे करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना हमारे क्वेश्चन में, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें भी बाहर ही आती है। हम भी क्वेश्चन जो रूल्स है उसमें से बाहर निकाल देंगे, और बाकी जो आगे रखे हैं, जो भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं फॉर्मूले के, उसको वापस क्रम से पीछे डाल देंगे। ठीक है, जैसे हेड ही ब्रोकन हीज स्लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। हेड ही ब्रोकन हीज स्लेट, टेंस कौन सा है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, हेड से पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड आता है, ओनली एक ही आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेड सभी के साथ यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमने पता किया टेंस सूत्र कौन सा लगेगा, अदर का, कंटिन्यूस का नहीं, कंटिन्यूस है ही नहीं है। कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस का लगाना है, नहीं तो अदर का ही लगेगा सभी में। अब दूसरी बात क्या है हमारा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सभी को पता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसमें। तो देखा हमने, अब इसको कैसे बनाए हम, थोड़ा टफ हो गया काम, टफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला था ये वाला अदर टेंस वाला, उसमें क्या लिखा था हमने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की, अगले टेंस की, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा, ये था हमारा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का। अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव आया हमारा, कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे। क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब पहला ही है, हम भी फॉर्मूले में से हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बस यही करना है, और सारा क्रम से वैसे के वैसे आ जाएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, इसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हम जैसे करते हैं, फॉर्मूला मुझे एक याद है, कौन सा, सिंपल वाला, साधारण वाक्य का फॉर्मूला याद है। अब मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के क्या किया, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना लिया। तो हम भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, हेड, हेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसका अगला कौन सा होता है, हेड बीन, हेड बीन। तो हम क्या लगाएंगे, शुरू में हेड बीन नहीं लगाएंगे, शुरू में बीन इसके साथ नहीं आएगा, जैसे नोट बीच में आया था ना, नोट बीच में आ गया था, इसमें बीन साथ में नहीं आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के बाद में। तो हेड और बीन होता है ना, ये बीन, इसको हमें साथ नहीं लिखना है। ठीक है, हमें साथ नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, हेड लिखा हमने, बीन को सेफ रखेंगे लिखने के लिए, आगे लिखने के लिए। सूत्र बना ही लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब को नेक्स्ट स्टार्टिंग में डाल दिया, और सारा क्रम से आ रहा है हमारा फॉर्मूला। या तो में एक ही है, लेकिन हम बना रहे हैं, नेगेटिव भी बनाया नोट डाल के, और हेल्पिंग वर्ब को भी बाहर निकाल के हमने इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला बना लिया। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे अगले टेंस की, हेड बीन, बीन को सेफ रखा हमने, हेड को स्टार्टिंग में लिख दिया, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है हमेशा मेन वर्ब के, मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा मेन वर्ब, ब्रोकन, ब्रोकन मानी तोड़ दी। अब क्वेश्चन करेंगे क्या तोड़ दी, ही स्लेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, हेड ही स्लेट। ठीक है, अब हमारा सेप क्या बचा था, बीन, बीन बचा था ना, बीन को हम यहां लगा देंगे
साथ में नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है। नोट आएगा तो दोनों के बीच में नोट आएगा, और हेड बीन आएगा इंट्रोगेटिव में। हेज बीन, हेड बीन, हेव बीन जो भी आ रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे, जैसे शेल हैव, विल हैव, हेड बीन और हेज बीन, दोनों को साथ में नहीं लिखते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में। तो हेड लिखा हमने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमारा हीज स्लेट लिख दिया, उसके बाद में बीन लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला चल रहा है हमारा, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख ही दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में, बीन बचा था इसको लिख दिया। अब हमारा देखो आगे क्या देखते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा मिलती है हमें परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हमने लिख दिया ब्रोकन। फिर फॉर्मूला देखते हैं, बाय, बाय लगा देंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अगर हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लास्ट में लिख देंगे, और लास्ट में अगर क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव में है तो आंसर भी इंट्रोगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो इसका हो जाएगा हेड ही ब्रोकन ही स्लेट, और इसका पैसिव वॉइस होगा हेड ही स्लेट बीन ब्रोकन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये मुझे आशा है, मैं विश्वास करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, और जो भी कोई आपको पूछना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ कमी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे चैनल जो मैंने आज वीडियो डाला है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे आगे भी। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कभी भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, आज का वीडियो यही होता है पूरा। जय हिंद।